जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप? ऑल गुड? ओके। तो हमारे पिछली क्लास में चल रहा था आइसोथर्मल प्रोसेस। नाउ इज द टर्न ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या नाम बेटा? एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस का वेरी फर्स्ट एक चीज बताइए, वन पॉइंट, सिंगल पॉइंट, क्या होता है उसमें? यस गर्वित, करेक्ट। Q इजकल टू 0। राहुल, हाँ, इसको DQ भी 0 ले सकते हैं बेटा अपन। ये दोनों चीज ध्यान रख लीजिएगा, Q इक्वल टू भी 0 ले सकते हैं और DQ इक्वल टू 0। ठीक है देव? तो एडियाबैटिक में आप Q भी 0 ले सकते हो और DQ भी 0 ले सकते हो। इट मीन्स व्हाट यू वांट टू से, हीट एक्सचेंज इज 0। यहां कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए देखो बेटा, डेल्टा यू क्या आएगा? होता है NCV/dt। होता है कि नहीं होता? अच्छा, अब तो मेरे को पता है CV को इन टर्म्स ऑफ R क्या लिख सकता है? आनंद, हर्षिका, चलो हम बताते हैं आपको। आप क्या दो इक्वेशन बेटा रटने का नहीं है, रटने का नहीं है। एक इक्वेशन क्या था? CP माइनस CV इजकल टू R, इक्वेशन था आपके पास में। दूसरा क्या था बेटा आपके पास? था CP बाय CV इजकल टू R। दो था। अब आपको करना क्या है? डिवाइड इक्वेशन 1 बाय CP। CP से डिवाइड कर दो और एक बार CP से कर दो, एक बार CV से कर दो। पहले CV से किया आप लोगों ने, चलो आपने CV से किया था, अपन भी CV से कर देते हैं। CV से डिवाइड कीजिए, CP बाय CV माइनस CV बाय CV इजकल टू R बाई CV। बोल भाई क्या लिखूं यहाँ पे? गामा माइनस 1 इजकल टू R बाई CV। हो गया बेटा? तो CV को क्या लिखा तूने? R अपॉन, क्या रटना पड़ा कि इजिली सॉल्व हो गया? सेकेंडों में सॉल्व कर लेगा। R अपॉन गामा माइनस 1। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यस यू राइट। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। CP बाय CV इजकल टू गामा। ठीक है, चलो यहां तक सही है। ये तो आपने गामा ही लिखा है, तो इसको आप और क्या लिख सकते हो? डेल्टा U इजकल टू N इंटू R अपॉन गामा माइनस 1 इंटू DT। क्या ऐसा लिखा जा सकता है? बड़े आसानी से लिख सकते हैं। चलो अब हम दूसरा चलते हैं। डेल्टा H इजकल टू, आनंद बोलिए, NCP/dt। NCP/dt। अब हमको CP को भी इन टर्म्स ऑफ R और गामा में कुछ लिखना पड़ेगा। आर रेडी फॉर दैट? यहां तो उन्हें डिवाइड किया CV से, इस बार बेटा तो डिवाइड करेगा CP से। चल सॉल्व करते हैं अभी। डिवाइड इक्वेशन 1 बाई किसे डिवाइड कर रहा है भाई? CP से। CP बाय CP माइनस CV बाय CP इजकल टू R बाई CP। ओके, क्या हुआ ये? 1 माइनस व्हाट इज दिस? दिस इज गामा और 1 बाई गामा? 1 बाई गामा, गुड। इक्वल्स टू R अपॉन CP। क्या बन गया? गामा माइनस 1 अपॉन गामा इजकल टू R बाई CP। हो गया बेटा? तो CP क्या बन गया यहां से तेरे पास में?
Cp इज इक्वल टू R इंटू गामा अपॉन गामा माइनस 1। सही किया आपने? तो ये क्या आ जाएगा? N in place of Cp what you are writing? R गामा अपॉन गामा माइनस 1 इंटू dt। इन दोनों में कहीं कोई दिक्कत आपको? अब हम डेरिवेशन करेंगे तो आपको ये याद होना चाहिए। आप लोग बेटा फिजिक्स में भी तो पढ़ते हैं इसको, है ना? फिजिक्स में भी अपन थर्मो पढ़ते हैं। यहाँ एक एक्स्ट्रा डिफरेंस है, वहाँ थर्मोडायनेमिक्स आता है, यहाँ पे थर्मोकेमिस्ट्री भी आता है। ठीक है, इतना सा डिफरेंस है। इसको आप कॉपी करें 1 मिनट फुर्ती से। राहुल जल्दी कॉपी करें। दिस इज सीपी बेटा, सीपी। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो आप, एडियाबैटिक में थर्ड पॉइंट क्या लिखा था उन दोनों ने? Q इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब आप फ्लोट लगाओ। फ्लोट क्या होता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यह दे फॉर्मूला बताइए। Q इज इक्वल टू du माइनस W होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता? एडियाबैटिक का Q 0 हो गया, 0 इज इक्वल टू du माइनस W। सो W इज इक्वल टू du। अरे वाह, W इज इक्वल टू du। N du का फॉर्मूला क्या था? R अपॉन गामा माइनस 1, यही था। dt तो क्या लिख दिया तूने इसको बेटा? इसको T2 माइनस T1। अरे वाह, अरे वाह। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए भी यही फॉर्मूला है, इरिवर्सिबल के लिए भी यही फॉर्मूला है। रिवर्सिबल के लिए भी यही है, इरिवर्सिबल के लिए यही है। सर फिर क्या डिफरेंस होगा? डिफरेंस ये होगा दोनों में T2 अलग अलग आएगा। इट इज एप्लीकेबल फॉर रिवर्सिबल as well as irreversible process. Then what is difference? Then what is the difference? Difference is of T2। T2 का डिफरेंस क्या है? आपको न्यूमेरिकल में T2 मेंशन करके भी दे सकता है बेटा, और आपको T2 निकालना आना भी चाहिए। ठीक है, हम इसका पूरा प्रोसेस देखेंगे और आपको प्रोसेस भी कर लेना और लास्ट में फाइनल फॉर्मूला भी याद करना। जो आपको सुटेबल होगा वो आप कर लेना। इसका मतलब T2 डिफरेंट होगा, T2 रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल T2 डिफरेंट होगा। तो इसका मतलब W reversible is not equal to W irreversible. Although formula is same, but W reversible is not equal to W. Why? T2 वेरी करेगा, T2 का डिफरेंस रहेगा दोनों में। दोनों में N सेम, गामा सेम, R सेम, T1 सेम। व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस इज ओनली ऑफ T2। ओके, कॉपी कर। तो T1 आपके पास नॉन होगा, T2 वो आप सॉल्व करो पहले, फिर W निकालना। अब हम दोनों प्रोसेस में T2 कैलकुलेट करना सीखेंगे। चलें भाई? कैलकुलेशन ऑफ T2 इन रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस में T2 सॉल्व करो। किसमें? रिवर्सिबल प्रोसेस में।
अगली बार अपन करेंगे इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल पता है आपको? रिवर्सिबल प्रोसेस फास्ट होता है स्लो होता है? अशोक, आशीष, पढ़ता नहीं आशीष आजकल? रिवर्सिबल स्लो। और इसमें क्या होता है, ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स में डिफरेंस क्या होता है? बहुत कम। और इरिवर्सिबल कहते हैं फास्ट, सडन, यकायक, तुरंत, अचानक। ठीक है, चलो रिवर्सिबल में करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला क्या था? डी यू इजकल टू एन सी वी डी टी। इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये भी पता है डी यू इजकल टू डी डब्ल्यू भी था, कोई दिक्कत नहीं है आपको। डी यू का फॉर्मूला बोल क्या चीज है? एक फॉर्मूला सुनो, इसको अपन एक बार इसको इरेज करते हैं। पहले दोनों फॉर्मूला ऊपर लिख देते हैं अपन। और दूसरा क्या था? वर्क का फॉर्मूला। रिवर्सिबल वर्क 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 का बेसिक फॉर्मूला कहता है पी डेल्टा वी। ठीक है, इन दोनों को हम लोग इक्वेट करेंगे। डी यू इक्वल टू डी डब्ल्यू, कोई शक? डी यू को क्या लिखना चाहेगा भाई? एन सी वी डी टी। एन क्या चीज है? नंबर ऑफ मोल्स। सी क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है। dt चेंज इन टेम्परेचर। चलो माइनस पी लिख दूं, बाहर कर दूं? चलो पहले एक स्टेप और ले लेते हैं यार, पी डी भी लिखते हैं, फिर अगले स्टेप में कर लेंगे, क्या दिक्कत है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसका लिमिट क्या लिखेगा बेटा? T1 से T2 एन सी वी डी टी माइनस पी को बाहर ले जाऊं, लिमिट क्या लिखेगा? V1 से V2 dV। फिजिक्स में पढ़ा है ना बेटा? चल आगे सॉल्व कर, अपने आप सॉल्व कर। CV को क्या लिखेगा? CV को क्या लिखेगा? थोड़ी देर पहले बताया था, देख इधर, कहां आ गया भाई वो CV? CV इससे पिछले में था क्या? CV R अपॉन गामा माइनस 1। CV क्या था? R अपॉन गामा माइनस 1। T1 2 N R अपॉन गामा माइनस 1 dt। अप टू दिस पॉइंट एनी प्रॉब्लम टू एनीबॉडी? ठीक है, हो गया। अब P को P इजकल टू PV इजकल टू NRT, तो P को क्या लिख सकता है? NRT बाई V लिख सकता है। देख बेटा, PV इजकल टू NRT, PV इजकल टू NRT, तो क्या P को तू NRT बाई V लिख सकता है? लिख सकता है जीतू? ठीक है, एन आर टी बाई वी, एन आर टी बाई वी, V1 से V2 अप टू दिस पॉइंट एनी क्यूरी टू एनीबॉडी? यहां तक में कुछ पूछने का है तो पूछ ले भाई। आगे सॉल्व कर इसको। क्या कट जाएगा? काट, जो काट सकता है काट भाई काट। सर एन से एन काट दो, काट दिया। सर आर से आर काट दो, काट दिया। और कुछ कटाना है क्या? वन अपॉन गामा 1, ओके, 1 अपॉन गामा एस 1 ln
1/γ-1 ln T2/T1। ओके, राइट में देखिए आएगा ln V2/V1, तो ln V1/V2 कर दे। सर क्यों किया? माइनस प्लस को चेंज कर दिया, माइनस प्लस को चेंज कर दिया ना, ये माइनस था तो हमने यहां पे प्लस कर दिया। कॉपी कर भाई। इसको मॉडिफाई कर बेसिक फिजिक्स के अकॉर्डिंग। सही है, ये यहां पावर में आ जाएगा बेटा। ln मीन्स नेचुरल लॉग T2/T1 V1/V2 V1/V2, ठीक है। पावर में क्या आ जाएगा? γ-1, ln से ln को कैंसिल कर दे, T2/T1 इज इक्वल टू V1 γ-1 V2 γ-1 और T2 V2 γ-1 इक्वल टू T1 V1 γ-1। ओके, और TV γ-1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। कॉपी कर फुर्ती से, दोबारा देख ले पूरा आराम से। दो फॉर्मूले थे तेरे पास में, du इज इक्वल टू NCV/dt, हर्षिका फोकस करो बोर्ड पे, और W इज इक्वल टू -P∆V, ठीक है। अच्छा, दोनों को इक्वेट कर दिया आपने। यहां क्या लिखा? NCV/dt, यहां क्या लिखा? PdV। इंटीग्रेशन क्या का लिमिट क्या हुआ? लोअर लिमिट इज T1, अपर लिमिट इज T2। यहां क्या है? V1 से V2। क्या P को तू nRT/V लिख सकता है? तो लिख दे भाई, लिख दिया। क्या CV को R/γ-1 लिख सकता है? यस, व्हाई नॉट। जो कट रहा है काट दे, R से R गया, N से N गया, ये आ गया आपके पास में फाइनल 1/γ-1 ln T2/T1 ln V1/V2। ये यहां से पावर में चला जाएगा, चला गया पावर में। ओके, दोनों तरफ नेचुरल लॉग कैंसिल कर दिया, तो ये आपके पास में सेमीफाइनल और ये फाइनल। इस फाइनल से क्या कंक्लूजन निकला? TV γ-1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। पूछने का इसमें, हाँ देव, आपने कंक्लूड कर दिया TV γ-1 इक्वल टू कांस्टेंट। इसी से आपके पास T1 है, आप T2 निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी को फॉर्मूले को मैं आगे मॉडिफाई कर रहा हूं। अप टू दिस पॉइंट एनी क्यूरी टू एनीबॉडी? नॉट एट ऑल। फर्स्ट फॉर्मूला क्या लिखा आपने? TV, चेंज करूं बेटा कलर, TV γ-1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तीन फॉर्मूले होते हैं, वो सारे से मिलते जुलते हैं। इन टर्म्स ऑफ PV आएगा, दूसरा क्या आएगा? इन टर्म्स ऑफ PV। वो क्या है? PV γ इज इक्वल टू कांस्टेंट। आइसोथर्मल में PV इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, एडियाबेटिक में क्या होता है? PV γ। तीसरा फॉर्मूला बोल, P1 माइनस गामा T गामा। इज इक्वल टू कांस्टेंट। देखो जनाब, अब ये गर्वित क्या बोल रहा है कि सर ये तीनों रटने पड़ेंगे। कोई मत रटे, एक रट ले, एक रट ले कोई सा भी, उससे दूसरा अपने आप निकल जाएगा।
ठीक है, एक रट ले दूसरा अपने आप निकल जाएगा, कोशिश करो। ठीक बेटा, जैसे हम आपको एक बताते हैं, आइसोथर्मल के लिए आता है पीवी इक्वल टू के कांस्टेंट, एडियाबैटिक में पीवी गामा। चलो क्या करना है आपको, पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट। आपको पता है एज पीवी इक्वल टू आर टी, पीवी इक्वल टू आर टी। ठीक बेटा, तो इन प्लेस ऑफ पी क्या लिख सकता है, P इक्वल टू आर टी बाई वी लिख सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट देव, ठीक है। आपको पता है पीवी इक्वल टू आर टी फॉर वन मोल गैस, सो P इक्वल टू आर टी बाई वी, पुट दिस P हियर, आर टी बाई वी इंटू वी गामा इक्वल टू के कांस्टेंट, ओके। अच्छा, आर टी वी गामा माइनस वन इक्वल टू के कांस्टेंट, कांस्टेंट जनाब, आर होता ही कांस्टेंट है तो क्या आ गया, टी वी गामा माइनस वन इक्वल टू कांस्टेंट। कोई शक? आपने जनाब याद किया था ओनली पी वी गामा इक्वल टू कांस्टेंट, उसी से निकाल लिया आपने टी वी गामा माइनस वन इक्वल टू कांस्टेंट। व्हाट यू डिड, आपने क्या किया, P को चेंज कर दिया। अगली बार में आप V को चेंज कर देना, V की जगह क्या लिखेंगे आप, आर टी बाई पी, ओके। चलो करते हैं, आप इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा 1 मिनट में। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है फर्स्ट, उससे बन गया सेकंड, अभी देखो अपन थर्ड ही बना लेते हैं फुर्ती से। यस, आपने पिछली बार क्या था, P को लिया था देव, और V इक्वल टू आर टी बाई पी लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता जनाब? क्या इस V को यहां रखते हैं अपन? रख देते हैं। P इंटू वी की जगह क्या आएगा, आर टी बाई पी गामा इक्वल टू के, ठीक है। क्या बन गया, P, R को हटा दो, T गामा, P क्या आएगा, गामा और माइनस गामा, माइनस गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। आर काट दिया बेटा आपने, आर इज कांस्टेंट इसलिए हटा दिया आपने। क्या बन गया, P1 माइनस गामा T गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। कोई शक? ये ले भाई, हो गया। तीनों में से कोई भी एक याद करो, दूसरा अपने आप निकल जाएगा। तो ये तीन किसके लिए एप्लीकेबल, दी थ्री आर एप्लीकेबल फॉर व्हाट, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। क्वेश्चन में आपको जैसे हिंट देगा टेम्परेचर के बारे में, आपको यहां से अल्टीमेटली T2 निकालना है। चलो कॉपी करें, ये सारा आपने प्रोसेस किसके लिए किया, फॉर एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस। अब हम करेंगे एडियाबैटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस। आप जल्दी कॉपी कर सकते हैं। Now the turn of adiabatic irreversible process. Adiabatic irreversible process.
Q इजकल टू 0, फर्स्ट पॉइंट उतार दिया आपने, कोई दिक्कत? ठीक है, और बताओ क्या चीज आएगा? दूसरा du इजकल टू W, फ्लोट में क्या आएगा? Q 0 है, du का फॉर्मूला क्या था? सेम फॉर्मूला NCV dt, W का फॉर्मूला क्या आएगा? P डेल्टा V। अब अपन इसमें इरिवर्सिबल का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, NCV T2 माइनस T1 लिखा जा सकता है क्या? लिख सकते हैं, इक्वल्स टू, इसको क्या लिखेगा इरिवर्सिबल के लिए? यस यस आलोक, P एक्सटर्नल V2 माइनस V1, अगर V1 V2 गिवन नहीं है तो क्या लिखेगा? nRT बाई P। शाबाश। इस CV को क्या लिखेगा? R अपॉन, यस अंजलि, R अपॉन इन टर्म्स ऑफ गामा बता बेटा, 1 माइनस गामा या गामा माइनस 1, अभी तो लिखा है 5 मिनट पहले। यस यू आर राइट, ठीक, गुड, इजकल टू माइनस P एक्सटर्नल, अगर V1 V2 गिवन नहीं है तो क्या लिखेगा? V की जगह, देख भाई PV इजकल टू nRT होता है ना, अगर V1 V2 गिवन नहीं है तो V की जगह क्या लिखेगा? nRT बाई P, तो nRT बाई P, nRT बाई P। इसमें एक चीज हमने मिसिंग किया है, बोल भाई क्या मिसिंग किया है? ये V2 है तो ये T2, ये P2, P2 इक्वल टू P एक्सटर्नल होता है बेटा, ये V1 है तो ये T1, ये P1, ओके, कॉपी कर सकते हैं। ये फॉर्मूला हम लोग यूज लेंगे, कब यूज लेंगे? एडियाबैटिक इरिवर्सिबल वर्क में। हाँ बेटा, जो कॉमन है काट सकते हैं, यस यू आर राइट। प्रियांशी, क्या क्या काट सकते हैं? R काट सकता है, R से R गया, हाँ बेटा, N से N गया, ठीक हो गया, कॉपी करें। अगर V2 V1 मेंशन है तो इसको काम में लाओ, अगर मेंशन नहीं है तो यहां आइए, कॉपी करें। इस पे मैं एक न्यूमेरिकल दे रहा हूं जोरदार सा आपको, और उम्मीद करता हूं आप कर लेंगे। रेडी? नहीं लिखा? हो गया? यस, हाँ जी। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस आइडियल गैस लीनियर ट्राई एटोमिक, नॉन लीनियर ट्राई एटोमिक। गामा क्या होता है इसका ध्यान रखना पड़ेगा, वो बताएगा नहीं। इज एडियाबैटिकली एक्सपेंडेड, एडियाबैटिक एक्सपेंड होगा तो Q0, ठीक भाई, Q0 एक्सपेंड होगा तो P1 से P2 बोल ज्यादा होगा कम होगा? कम। 16 ATM 300 केल्विन टू 1 ATM, पकड़ में आ गया? P2 छोटा हो गया, P2 इज लेस देन P1, एक्सपेंड हुआ है,
ओके, फाइंड Q du W and delta H. If process is reversible, अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है तो हम दोनों केस करेंगे, प्रोसेस इज रिवर्सिबल भी करेंगे और इसी डाटा के साथ हम करेंगे प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। ठीक है भाई, कोशिश करो और फॉर्मूला देख क्या क्या आएगा। सबसे पहले तो देख लें, Q इजकल टू 0 हो गया। अच्छा, दूसरा जो W होगा वही du होगा। W का फॉर्मूला बोल क्या था, बोल एन आर डेल्टा टी गामा माइनस 1, एन आर T2 माइनस T1 गामा माइनस 1। ओके, गामा कितना है पता है क्या? यस, कितना? नॉन लीनियर ट्राइटोमिक 4/3। कितना बोला? 4/3। ठीक है, अब देखो आपको क्या क्या चीज गिवन है। P1 गिवन है, P1 गिवन है, T1 गिवन है, P2 गिवन है। अब आप T2 निकालो, P और T वाला फॉर्मूला लेके अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, T2। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसके अंदर P और T आ रहा था, जिसमें P और T आ रहा था? अरे भाई पिछले पेज में तो है, P1 माइनस गामा T गामा इजकल टू कांस्टेंट, यही था ना बेटा, यही था या नहीं था? ठीक है, तो क्या लेंगे हम लोग, P2 1 माइनस गामा T2 गामा इजकल टू P1 1 माइनस गामा T1 गामा। डाटा रखिए आप, व्हाट इज, ऐसा करो, यहां रखो आप, P1 बाय P2 1 माइनस गामा हो गया, इक्वल्स टू T2 बाय T1 गामा। ओके, आ गया, डाटा रखें। What is P1? 16. What is P2? 1. 1 minus 4/3 equal to 1 minus 4/3 equal to T2 कितना है, अननोन। T1 कितना है, 300। गामा इक्वल टू, ये आ गया -1/3, 2 का पावर 4 2 का पावर 4 -1/3 इजकल टू T2 बाय 300 पावर 4/3। चलो भाई सॉल्व करो, यहां तक कॉपी कर लीजिएगा और मेरे को आप T2 बता दीजिए कितना आ रहा है। हर्षिका, ओके, प्रियांशी 200। ये बेटा T1 T2 केल्विन में आएगा, कैपिटल T मीन्स केल्विन, डिग्री सेल्सियस मत बोलो बेटा।
जब भी कैपिटल टी आएगा ऑलवेज केल्विन। हाँ देव, आप बताइए क्या आ रहा है इसमें, T2 सोल्व करके बताइए। इसमें ये आ गया अपने 2 का पावर -4/3 और वो 4/3। 250 सीधा सॉल्व कर, डायरेक्ट आ रहा है बेटा ये, इतना टाइम। इसको रिवर्स कर दो, अरे भाई इसको रिवर्स कर दो, दोनों -4/3 आ जाएगा, या इसको इधर कर दो। यस 150 इज करेक्ट आंसर, T2 आ गया 150, गुड 150 केल्विन। T1 पता है, T2 पता है, T1 पता है, T2 पता है, तो W इजकल टू डेल्टा U इजकल टू NCV NCV क्या था भाई, T2 - T1 यही था। CV की जगह क्या लिखा तूने, R अपॉन, चलो अब तो कुछ नहीं करना, डाटा रखना है। कितना मोल गैस था, 1, ठीक है। R की टर्म्स में सोल्व कर लो, 1 इंटू R। गामा कितना था, 4/3, ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर। T2 कितना निकाल तूने अभी, 150। T1 कितना था बेटा, T1 कितना था, 300। ये देखो एक चीज आपको क्लियर हो रहा है, ये बोला एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एक्सपेंशन होता है तो हमेशा टेम्परेचर डिप होता है, ये मैथमेटिकली प्रूव कर लिया आपने। एडियाबैटिक एक्सपेंशन टेम्परेचर हमेशा क्या होगा, डिप, और एडियाबैटिक कंप्रेशन हमेशा टेम्परेचर क्या होगा, अपलिफ्ट। चलो सॉल्व करो, 3R/4 इंटू -150, क्या हुआ, कुछ गलती कर दिया, क्या गलती किया, देख छोटा सा गलती किया, ढूंढ 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 जल्दी ढूंढ, अभिषेक। अरे बाबा ये गामा -1 है ना, गामा ये 4/3, -1 कौन लिखेगा, 4/3 -1 तो 1/3 हो गया। वन बाई थ्री हो गया, ठीक है। 3 ऊपर आ गया, इट इज कितना आ गया राहुल, 450R। हम लोग बेटा इन टर्म्स ऑफ R ही निकाल लो, ठीक है। अगर कैलोरी में पूछेगा तो यहाँ 2 के साथ मल्टीप्लाई लगा दे, कितना आ जाएगा, -900 कैलोरी। अगर ऑप्शन में जूल में है तो उसको फिर 4.2 से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। तो जनरली वो इन टर्म्स ऑफ R ही पूछ लेता है। तो ये आपके पास में आ गया, W भी उतना ही हो गया, डेल्टा U भी इतना हो गया। फॉर्मूला दोनों में सेम है, करो आगे। ये अपन ने किया था फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस। अब हम चेक करेंगे सेम टू सेम क्वेश्चन फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस करेंगे। आप कॉपी कर लीजिएगा, क्वेश्चन सेम। हाँ लिखो, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस
कैसा है? नॉन लीनियर ट्राई एटॉमिक। एडियाबैटिकली irreversibly expand from 300 Kelvin 16 atm to 1 atm. Find Q W du. पिछली बार प्रोसेस था रिवर्सिबल, इस बार प्रोसेस है इरिवर्सिबल। ओनली डिफरेंस इज ऑफ T2। T2 को सॉल्व करो। T2 को सॉल्व करने के लिए हमने आपको तरीका बताया हुआ है। सबसे पहले तो क्या आ जाएगा बेटा? एडियाबैटिक Q0। दूसरा W इजकल टू डेल्टा U। क्या है भाई फॉर्मूला बोल? NR T2 माइनस T1 अपॉन क्या था? गामा माइनस 1। दिस फॉर्मूला इज कॉमन, दिस फॉर्मूला इज कॉमन फॉर बोथ, कॉमन फॉर बोथ। अब आपको अल्टीमेटली सबसे पहले निकालना क्या है? गामा कितना है? 4/3। आपके पास T1 कितना है? 300 केल्विन। T2 फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट। P1 16, P2। तो ऐसा कोई तरीका आ रहा है क्या? हम लोग सबसे पहले T2 निकालने का तरीका बताओ बेटा। T2 निकालो इसमें आप। T2 निकाल के अपन आगे बढ़ जाते हैं। भाई P एक्सटर्नल पता ही है आपको, उससे निकालो T2। T2 का फॉर्मूला क्या था ना बेटा आपने? अभी देखो, अभी तो अभी बहुत दूर है ही नहीं समय। ये रहा। अच्छा, T1 पता है, गामा पता है, T2 निकालना है, P2 पता है, P1 पता है, कीजिए। बोल भाई राहुल, क्या था फॉर्मूला? T2 माइनस T1, ठीक है, अपॉन गामा माइनस 1, यस, माइनस P एक्सटर्नल T2 बाय P2 माइनस T1 बाय P1। चलो डाटा रखते हैं, सॉल्व करते हैं। T2 माइनस T1 था 300, गामा 4/3, 4/3 माइनस 1, 1/3। व्हाट इज द P एक्सटर्नल? फाइनल प्रेशर P2, P2 कितना? 1। P1 कितना था अशोक? 16। सॉल्व कीजिए इसको आप।
कह रहा हूं, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है। हाँ 250 से कुछ कम आएगा, 28 29, चल लगभग तो 230 वो मान ले यार। ओके अच्छा, आ गया। वहां पे कितना आया था, पिछली बार कितना आया था, 100 आया था, इस बार कितना है 230। चलो अब वर्क निकाल लो, क्या फॉर्मूला है, W इक्वल टू एन सी वी T2 माइनस T1, करो। कितना मोल 1, CV कितना है ट्राइटोमी के लिए, CV भाई 3R, T2 कितना आया बेटा, T2 230 है ना, 70। सिंपल मैथ्स जोड़ के बताए कितना आ रहा है, शाबाश, एक्सपेंशन हो गया तो माइनस ही आ गया। अच्छा इरिवर्सिबल में आ गया 210, सेम डाटा, रिवर्सिबल में देख कितना आ रहा था, कहां चला गया भाई वो न्यूमेरिकल रिवर्सिबल में, रिवर्सिबल में 450 आर आ रहा था और यहां कितना है 210। तो वर्क ज्यादा किस में हुआ, रिवर्सिबल में या इरिवर्सिबल में, रिवर्सिबल में। एक्सपेंशन वर्क आइसोथर्मल में भी ज्यादा था रिवर्सिबल में, और एडियाबेटिक में किस में होगा, रिवर्सिबल में। डोंट गो फॉर नेगेटिव, सिर्फ मॉडुलस डाटा की बात करें आप, ठीक है। तो क्या कंक्लूजन आ गया आपके पास में, W reversible expansion is more than W irreversible expansion। जो हमने थ्योरेटिकल बोला वो आपने न्यूमेरिकली प्रूव कर दिया, ठीक है। कॉपी करें इसको आप। और ऐसा कैसा देव किस में था, ये था तेरे पास में किसके अंदर है, एडियाबेटिक में। ऐसा का ऐसा ही किसमें था, आइसोथर्मल में। W आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ग्रेटर देन W आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। था कि नहीं था, थ्योरेटिकल कंसेप्ट भी हो गया और हम लोग उसमें न्यूमेरिकल भी कर चुके हैं। कॉपी करें आप। आगे बढ़े, जो क्वेश्चन आपने किया एक्सपेंशन का, सिमिलर क्वेश्चन अपन अगली क्लास में करेंगे कंप्रेशन के लिए, ओके।